इस वीडियो में हम कैच के सीक्वेंस को डिस्कस करेंगे। एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच हो सकते हैं। जब एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच हो सकते हैं तब हम उन कैच ब्लॉक्स के सीक्वेंस को डिस्कस करना है हमें। तो हम एक एग्जांपल बनाते हैं। इसमें हमने लिखा ट्राई और इस ट्राई में कुछ कमांड्स होगी। फिर हमने एक कैच ब्लॉक बनाया। इस कैच में अपन ने लिखा अरिथमेटिक एक्सेप्शन। फिर एक कैच ब्लॉक बनाया, उसमें लिखा नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो ये हमारा एक सिंपल कोड है जिसमें हमने एक ट्राई के साथ दो कैच लगाए। किसी भी ट्राई के साथ कितने भी कैच हो सकते हैं। हमको ये समझना है कि अगर एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच है तो सीक्वेंस क्या होता है, कैच का सीक्वेंस डिस्कस करना है। तो अभी हमको ये सोचना है कि क्या अरिथमेटिक एक्सेप्शन नीचे लिखा और नल पॉइंटर ऊपर लिखा तो कोई फर्क पड़ जाएगा, या इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि कौन सा कैच कब लिखा जाए। मान लीजिए कि हमारे प्रोग्राम में नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गई। तो हमारा कोड जब चल रहा था तब उसमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गई। नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गई तो सबसे पहले वो देखेगा कि किस ट्राई में प्रॉब्लम आई है। इस ट्राई के कैच में जाइए तो कैच में आया, कैच में लिखा है अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट अरिथमेटिक एक्सेप्शन में ट्रांसफर नहीं हो सकता, पास नहीं हो सकता, इसलिए वो इसमें नहीं जाएगा तो अगले कैच में जाएगा। अगले कैच में गया, वहाँ पे क्या पास होता है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। और हमारे पास कौन सा ऑब्जेक्ट है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन का, तो इसमें पास हो जाएगा, एक्सेप्शन हैंडल हो जाएगी और प्रोग्राम नॉर्मल हो जाएगा। इसका मतलब नल पॉइंटर एक्सेप्शन नीचे लिखा है उसके बावजूद भी नल पॉइंटर एक्सेप्शन एग्जीक्यूट हुआ। अगर नल पॉइंटर एक्सेप्शन आई तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन आती तो अरिथमेटिक वाले में ब्लॉक में आता है, इसमें कभी हैंडल ही नहीं होता वो। इसका मतलब जिस टाइप की प्रॉब्लम आती है वो उसी टाइप के कैच में हैंडल होती है। अभी जो ये सिचुएशन हमने इस समय देखी, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ट्राई के साथ मल्टीपल कैच हमने लिख दिए हैं, तो ये कैच के सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ट्राई लिखा, कैच लिखा, कैच में हमने लिखा अरिथमेटिक एक्सेप्शन और एक्सेप्शन लिखा। एक्सेप्शन हायरार्की में सबसे टॉप लेवल की क्लास है। एक्सेप्शन की सब क्लास अरिथमेटिक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन की सब क्लास नल पॉइंटर है। बाकी सारी क्लासेस एक्सेप्शन की सब क्लासेस। तो ये हमारा कोड है। अब इस कोड में मान लीजिए इस लाइन में अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ जाता है, तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन आता है, हैंडल करने जाता है, यहाँ पे हैंडल हो जाता है प्रोग्राम नॉर्मल और आगे का दूसरा एक्सेप्शन नहीं चलेगा। प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी, कोड नॉर्मल हो गया। मान लीजिए नल पॉइंटर एक्सेप्शन आता है। नल पॉइंटर एक्सेप्शन आया, यहाँ गया कैच में, यहाँ सॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि अरिथमेटिक सॉल्व करता है वो, तो आगे जाएगा। आगे क्या लिखा है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन सबकी सुपर क्लास है। नल पॉइंटर, नंबर फॉर्मेट, रन टाइम, आईओ एक्सेप्शन, हर किसी की सुपर क्लास एक्सेप्शन है। तो सब क्लास का ऑब्जेक्ट सुपर क्लास में कॉपी होता है, ये ऑब्जेक्ट इसमें कॉपी हो जाएगा, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कोड नॉर्मल हो जाएगा और आगे जितनी लाइनें लिखी सब कंटिन्यू हो जाएंगी। तो जब हमने दो क्लासेस ऐसी लिखी थी जिन क्लासेस में कोई रिलेशन नहीं था, ये और इन दोनों में कोई सुपर क्लास और सब क्लास का रिलेशन नहीं था, तब हम इनमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन को ऊपर लिखें या अरिथमेटिक को ऊपर लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन इस समय हमने इस ट्राई के साथ दो कैच ब्लॉक लगाए हैं और दो कैच में ऐसी क्लासेस लिखी हैं जिनमें रिलेशन है सुपर क्लास और सब क्लास का। तो ये जो लिखा हुआ है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सही चल रहा है। लेकिन अगर इसका उल्टा लिख देते हैं हम तो कोड कंपाइल नहीं होता। मतलब अगर हमने ट्राई लिखा, ट्राई में कैच लिखा, कैच में एक्सेप्शन लिख दिया और एक और कैच लिखा, उसमें अरिथमेटिक लिख दिया। अब जो कोड है उस कोड में इसका रिवर्स कोड लिख दिया, एक्सेप्शन के कैच के सीक्वेंस को चेंज कर दिया। अब अगर यहाँ पे मान लीजिए कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ जाती है, अगर अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ गई तो वो कैच करने के लिए कैच में जाएगा, यहाँ लिखी एक्सेप्शन। एक्सेप्शन सबसे बड़ी क्लास है, हर क्लास की सुपर क्लास है, तो ये इसमें सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन यहाँ पे सॉल्व होगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो अगला कैच नहीं चलेगा, मतलब ये अरिथमेटिक का कैच लिखा हुआ फिर भी नहीं चलेगा और कोड आगे बढ़ जाएगा। तो ये कोड किसी सिचुएशन में भी नहीं चलेगा, अनरीचेबल कोड है ये। कोई सी भी एक्सेप्शन आएगी यहाँ तो सॉल्व हो ही जाएगी, वो किसी भी सिनेरियो में वो इस पर आएगा ही नहीं। तो ये जो सिचुएशन है जिसमें कि अनरीचेबल कोड आ गया है, तो कंपाइलर एरर देगा कि ये जो कोड है ये कभी चल ही नहीं सकता, तो ये कोड ऐसा नहीं लिख सकते हो आप। तो क्या करना पड़ेगा, सीक्वेंस बदलो। मतलब पहले अरिथमेटिक लिखो, बाद में एक्सेप्शन लिखो। मतलब रूल क्या है, रूल ये है कि अगर एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच ब्लॉक्स हैं तो उनमें अगर आपने बहुत सारे कैच लिखे हैं तो उनमें जो नाम लिखे हुए हैं, अगर उन
एक्सेप्शंस में सुपर क्लास और सब क्लास का रिलेशन नहीं है तो आप किसी को भी कहीं भी लिख सकते हो, नल पॉइंटर ऊपर लिखो या अर्थमेटिक ऊपर लिखो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने मल्टीपल कैच लिखे हैं और उन मल्टीपल कैच में जो क्लासेस के नाम लिखे हैं उनमें सुपर क्लास और सब क्लास का रिलेशन है तो सब क्लास का कैच पहले लिखा जाता है और सुपर क्लास का कैच बाद में लिखा जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना है सब क्लास का कैच हमको पहले और सुपर क्लास का कैच बाद में लिखना है। तो एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच होने पर हमें ये ध्यान रखना है। अगर हायरार्की में नहीं है तो कुछ भी कर सकते, किसी को भी आप पहले बाद में लिख सकते हैं, लेकिन हायरार्की अवेलेबल है तो फिर सब क्लास का कैच पहले लिखा जाता है।